हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की वन शॉट क्लासेस। जो स्टूडेंट यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट नंबर थर्ड में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो स्टूडेंट हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो BME 403 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट नंबर फर्स्ट की हमने वन शॉट क्लासेस आपको करा रखी है। साथ ही साथ यूनिट नंबर सेकंड की भी वन शॉट क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी आपके स्टूडेंट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, आपका स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और साथ ही साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इन सभी की वन शॉट क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज अभी हमारे जे क्लासेस मेरे चैनल पर जाइए और वहां विजिट करके आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। तो चैप्टर का नाम है ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग। तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग के बारे में। तो यूनिट नंबर थर्ड जो है वो आपकी क्या है? ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग आपको यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग के बारे में और सुपर फिनिशिंग के बारे में। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, अपना एक कोई भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हमने कास्टिंग और मॉडलिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसी के बाद हमने डिस्कस किया अपने मेटल कटिंग के बारे में कि किसमें हम किसी एक रॉ मटेरियल को अगर जिस साइज में या जिस स्ट्रक्चर में हमको उसको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मशीन के अकॉर्डिंग उसको काटने का काम करते हैं और एक डिजायर्ड शेप हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था मेटल कटिंग में किस तरीके से मेटल को काटकर हम एक नया डिजाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मेटल कटिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले क्या था, हमने कोई भी रॉ मटेरियल को लिया, उसको हमने फिर अपने फर्नेस में बर्न कराया, मतलब मेल्ट कराया। मेल्ट कराने के बाद अपनी मॉडलिंग के अकॉर्डिंग हमने उसको एक नया कास्टिंग के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट हमने तैयार किया। अब जो नया प्रोडक्ट हमको बनकर आया है और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको काटना पीटना, उसके अंदर ड्रिलिंग वगैरह करना, ये सब काम हमारे मेटल कटिंग की रिगार्डिंग हमने स्टूडेंट लास्ट यूनिट नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा पूरा ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि जब हमने मेटल को कटिंग वगैरह कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल सरफेस होती है वो काफी ज्यादा हमारी रिजिडली होती है, रफ होती है। तो अपने मेटल की सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन की जाती है। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी क्या होता है, ग्राइंडिंग भी एक हमारा क्या है, मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है, जो क्या करता है, मेटल की सरफेस को क्या करता है, फिनिश करने का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी आप सब लोग देख पाते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो काम करने के बाद हम फिनिशिंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है। जैसे कि मान सकते हैं, आप लोग देख पाते हैं कि हमारे बाइक्स वगैरह बनते हैं, बाइक की बॉडी पे फिनिशिंग लाना, या फिर कह सकते हैं आप लोग कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो ड्राइंग के बाद जब अपने ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं तो उसको काफी एक अट्रैक्टिव कलर्स के द्वारा या फिर एक स्केच के द्वारा उसको एक तरीके से फिनिशिंग उसके ऊपर लेकर आया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से किसी को हम सजावट कर पाना या फिर उसको शाइनिंग मारना, वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मेटल के सरफेस, जो हमारा मेटल होता है, मेटल की सरफेस को फिनिश करने का काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल का जो हमारा ऊपर लेयर है, ऊपर जो सरफेस है, उसको रिमूव कराने का काम करेंगे और वहां पे एक नया सरफेस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपने वर्कशॉप में अपना मेटल कटिंग ऑपरेशन की होगी, आपने ब्लैक स्मिथ या फिर कास्टिंग की ऑपरेशन किया होगा। तो वहां पे जब अपना कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने के बाद में हमारा जो सरफेस होता है मेटल का, वो एक तरीके से हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, रबली होता है, उसके ऊपर कोरोजन लगा होता है, डस्ट लगा होता है। तो उसको रिमूव कराने के लिए वहां पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन बेसिकली किया जाता है। तो ग्राइंडिंग क्या करता है, हमारे ग्राइंडिंग में हमारे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे मेटल की सरफेस को ग्राइंड करने के रिगार्डिंग वहां से मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको एक नई सरफेस वहां पर मिलती है, जिसके हम कह सकते हैं कि इसका हमने क्या किया, सरफेस फिनिशिंग हमने किया हुआ है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में, सरफेस फिनिशिंग के बारे में या ग्राइंडिंग के बारे में। तो ग्राइंडिंग बेसिकली है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्राइंडिंग।
ठीक है, तो ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस which grinding is a machining process which finish the surface of workpiece which finish the surface of workpiece by remove of metal on the surface ऑन द सरफेस। तो ग्राइंडिंग एक हमारा क्या होता है? मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? फिनिश करते हैं अपने सरफेस वर्कपीस के सरफेस को बाय रिमूव ऑफ द मेटल ऑन द सरफेस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइन और स्मॉल चिप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस ऑपरेशन या ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन मटेरियल विल बी रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस ऑन द सरफेस इन द स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में हमारे, या फिर इसको कह सकते हैं चिप्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है? हमारा मेटल रिमूव होता है। ठीक है, जनरली इट इज कंसिडर्ड एज फिनिशिंग ऑपरेशन बिकॉज ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, during this operation very small particle of metal is removed। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मेटल इज रिमूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या होता है? ग्राइंडिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पर होता है, इसको ग्राइंडिंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है? नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील, अभी तो हमने बात किया ग्राइंडिंग के बारे में। ग्राइंडिंग क्या होता है? जो हमारे वर्कपीस के सरफेस से क्या करता है? मेटल को रिमूव कराने का काम करता है और उसकी सरफेस को फिनिश करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? देखो, हमारा जो स्टूडेंट एक तरीके से कह सकते हैं हमारा जो कटिंग टूल होता है, जो एक तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे हमने अपना लेथ मशीन में या मिलिंग मशीन में हम कटर का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे वर्कपीस से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, मेटल को काटने का काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको एक डिजायर्ड शेप हमको मिल पाता है। तो इसी तरीके से हमारा ग्राइंडिंग, अगर ग्राइंडिंग मशीनिंग प्रोसेस की मैं बात करूंगा, तो ग्राइंडिंग मशीनिंग प्रोसेस में एक हमारा ग्राइंडर व्हील होता है जो बेसिकली एक तरीके से कटिंग टूल का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील बेसिकली ये हमारा इस तरीके से हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेटल्स के रिगार्डिंग हमारा बना हुआ रहता है, जिसमें कि हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो क्या कहते हैं? हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है? ग्राइंडिंग व्हील है। इस व्हील का हम यूज करते हैं, और ग्राइंडिंग व्हील को एक तरीके से कह सकते हैं एक हमारा क्या होता है? कटिंग टूल होता है। ठीक है, दिस इज द टूल। द व्हील used for performing the grinding operation is known as the grinding wheel। ठीक है, तो इसमें बात कर सकते हैं the wheel used for performing the grinding operation the wheel used for performing of grinding operation is known as grinding wheel, is known as grinding wheel, is known as grinding wheel।
ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ शार्प क्रिस्टल विच आर कॉल्ड एज एब्रेसिव। हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो कंसिस्ट करता है हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को, या फिर इसमें लिख सकते हैं द ग्राइंडिंग व्हील consist of the grinding wheel consists of sharp crystal. Sharp crystal is known as abrasive particles. Is known as abrasive particles. Abrasive particle. This these abrasive particles are bond to each other to each together. The abrasive particles are bond to each other ठीक है। द एब्रेसिव पार्टिकल, हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ हमारे जुड़े होते हैं विद बॉन्डिंग मटेरियल या बॉन्ड। ठीक है, द एब्रेसिव पार्टिकल आर बॉन्ड टू द ईच अदर विद बॉन्डिंग मटेरियल। विद बॉन्डिंग मटेरियल हम इसको बोलते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल, या इसको बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बात कर सकते हैं अपने एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में। ठीक है, सॉरी ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। तो ग्राइंडिंग व्हील एक तरीके से हमारा व्हील होता है जो बेसिकली यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो हमारा परफॉर्मिंग किया जाता है उस व्हील को ही ग्राइंडिंग व्हील बोला जाता है। और ग्राइंडिंग व्हील में हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, एक फाइन स्ट्रक्चर पार्टिकल होते हैं जो बेसिकली हमारे मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल बोला जाता है। और ये एब्रेसिव पार्टिकल हमारे एक तरीके से बॉन्ड होकर हमारे जुड़े हुए रहते हैं किसी मटेरियल के अकॉर्डिंग, और उस मटेरियल को यहाँ पर बॉन्डिंग मटेरियल या फिर उसको बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग, मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाया जिससे कि इसमें बात कर सकते हैं, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील को हमने स्टूडेंट मैग्नीफाई किया हुआ है, इसको जूम करके देखा है, तो जूम करके हमको क्या मिला यहाँ पर, ये आप ब्लू कलर का पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज द हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल हैं विच आर वेरी फाइन एंड has the different type of the structure and all the abrasive particle are to bond to each other। सारे abrasive particle क्या है, एक दूसरे के साथ हमारे बॉन्ड करके जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस तरीके से हमारा कार्बन होता है, और ये कार्बन की 4 संयोजकता होती है। इस तरीके से हमारे कार्बन बॉन्ड मतलब एक तरीके से चारों से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, इस तरीके से बनाते हैं ना, 1 2 3 4, तो चारों संयोजकता पूरी होती हैं। इस तरीके से बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारे क्या बने होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्या हमारे एब्रेसिव पार्टिकल। तो जहां पे मैं बात कर सकता हूँ ये क्या है, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है, और ये हमारे क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, क्या बॉन्डिंग मटेरियल के रिगार्डिंग यहाँ पे जुड़े होते हैं, जिनको बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द एब्रेसिव ग्रेन है, ये हमारे पोर स्पेस है जहाँ पे खाली स्पेस हमारा जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये हमारे बॉन्ड पॉट्स हैं जो हमारे जिसको जोड़ने का काम करते हैं। कभी आपने ग्राइंडिंग व्हील को देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील में छोटे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं। रेत, जैसे रेत होता है आपका, चूना पत्थर होता है, मतलब रेत वगैरह होता है, इस छोटे पार्टिकल्स हमारे होते हैं। ठीक है, और वो दो जो आपस में जुड़े होते हैं हमारे पार्टिकल्स, उसको हम बॉन्डिंग मटेरियल बोलते हैं। बॉन्ड के रिगार्डिंग वो जुड़े होते हैं, और उनके बीच में छोटा स्पेस रहता है, जिसको हम यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमारा ये प्लेन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से हमारे भरा हुआ नहीं होगा, इसके अंदर छोटे हमारे पार्ट, मतलब एक तरीके से स्पेस भी हमारा होता है।
ठीक है, एक हमारा स्पेस भी रहता है जिसको यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसी स्पेस को पोर स्पेस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पोर स्पेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा सकता है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है। ओके, एब्रेसिव पार्टिकल मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में कि एब्रेसिव पार्टिकल बेसिकली हमारा होता क्या है। तो नाउ डिस्कस अबाउट द एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एब्रेसिव पार्टिकल ही हमारे क्या करते हैं, हमारे मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। इनके जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा हमारा होता है, और ये अपने बॉन्डिंग के एक बॉन्ड मटेरियल के रिगार्डिंग आपस में बॉन्ड होते हैं और एक ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिस ग्राइंडिंग व्हील को हम मशीन में ऐड करके वहां पे अपने वर्कपीस की सरफेस को फिनिश करने के लिए यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील का हम यूज करते हैं। तो एन एब्रेसिव इज वेरी हार्ड मटेरियल, हमारे जो एब्रेसिव होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं विद एडिकेट टफनेस which when fractures has the formation of many sharp cutting edges and corner. It consists of small particle known as the abrasive grain. यहाँ पे बात कर सकते हैं एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में। तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं? एब्रेसिव पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं एन एब्रेसिव इज वेरी हार्ड मटेरियल एब्रेसिव क्या होता है हमारा? हार्ड मटेरियल होता है विद एडिकेट टफनेस, विद एडिकेट टफनेस। कैसे होते हैं वो? हमारे टफ होते हैं। ठीक है, तो एब्रेसिव इज वेरी हार्ड मटेरियल विद एडिकेट टफनेस एंड वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, it consists of small particles are called abrasive grain। उनको एब्रेसिव ग्रीन हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? एब्रेसिव ग्रीन के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर जानते हैं। बात करेंगे टाइप ऑफ एब्रेसिव के बारे में कि एब्रेसिव हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ एब्रेसिव, तो एब्रेसिव हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक तो नेचुरल होता है, एक दूसरा हमारा आर्टिफिशियल होता है। फर्स्ट की बात करेंगे दैट इज द नेचुरल, और दूसरा हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल हमारे। ठीक है, तो एब्रेसिव जो होते हैं स्टूडेंट हमारे दो टाइप से होते हैं, एक हमारा नेचुरल होता है, एक दूसरा हमारा आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल के अकॉर्डिंग आप सब लोग जानते हैं ऐसे पार्टिकल जो हमारे नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल हमारे होते हैं। और आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल आर दोज एब्रेसिव पार्टिकल विच आर मेड बाय द ह्यूमन एंड वी कैन बी क्रिएट बाय द ह्यूमन दैट इट विल कॉल द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द नीड, उसके अंदर कंपोजिशन ऑफ द अगर बॉन्डिंग है एब्रेसिव पार्टिकल है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम करना होता है, बढ़ाना होता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है, उनके ग्रेन साइज को चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम उस तरीके से एक नया यहाँ पे क्या बनाते हैं? ग्राइंडिंग व्हील को यहाँ पे डेवलप करते हैं। इसलिए इस टाइप के जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, फिर कह सकते हैं इस तरह के जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं या एब्रेसिव जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल एब्रेसिव यहाँ पर वो बोला जाता है। ठीक है, तो बात कर सकते हैं नेचुरल एब्रेसिव के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि एब्रेसिव फाउंड इन द अर्थ सरफेस आर नोन एज द नेचुरल एब्रेसिव। ऐसे एब्रेसिव जो हमारे फाउंड किए जाते हैं नेचर के अर्थ मतलब अर्थ की सरफेस पर, इस टाइप के एब्रेसिव को हम क्या कहते हैं? नेचर एब्रेसिव यहाँ पर बोला जाता है। These abrasive are sand, stone, cornium and quartz। इस टाइप के जो एब्रेसिव होते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारा सैंड होता है, क्वार्ट्स होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल हमारे एब्रेसिव होते हैं, नेचर एब्रेसिव होते हैं। रेत ऑब्वियसली आप सब लोग को हमारा खुले नेचर्स में हमारे अर्थ की सरफेस पर मिल सकता है और बेसिकली हम उसका यूज भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब घरों में बर्तन वगैरह मांजे जाते थे पहले के टाइम पे, पहले के टाइम में साबुन वगैरह नहीं होती थी,
तो उस टाइम क्या करते थे, मिट्टी से या रेत से ही क्या करते थे, बर्तनों को धोया जाता था, मांजा जाता था। तो वहां पे क्या होता था, जो सैंड के पार्टिकल्स होते थे, उन सैंड के पार्टिकल्स को अपने बर्तन की सरफेस पर रगड़ कर इस तरीके से हम वहां पे एक फोर्स लगाया जाता था, जिसके अकॉर्डिंग वो एब्रेसिव के पार्टिकल, जो हमारे सैंड के पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते थे, उस बर्तन की जो सरफेस होती थी उस पर रगड़ रगड़ कर उसको, जिसके उसके ऊपर जितनी भी गंदगी वगैरह होती थी या चिकनापन या धुआं वगैरह जो भी जमा हुआ रहता था, उसको साफ करने का काम किया जाता था बाय द सैंड पार्टिकल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो एक तरीके से बात कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल पार्टिकल होते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे होते हैं। So due to the presence of impurities in the natural abrasive which hinder the cutting action and create non-uniformity in the abrasive wheel, use of natural abrasive is largely discontinued। हमारे क्या होते हैं, जो नेचुरल हमारे पार्टिकल्स होते हैं, नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं सैंड के, क्वार्ट्ज के, तो उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हमारी होती हैं, और उन इंप्योरिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी अपने सरफेस को फिनिश करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग हमको नहीं मिल पाती है, एक तरीके से डायमेंशनल फिनिशिंग हमको नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके अंदर कुछ हमने एडिटिव्स हमने यूज किया। अब जैसे कि सैंड था, सैंड एक प्रॉपर तरीके से हमारा उसके स्ट्रक्चर हमको मार्केट में नेचर में हमको मिल रहे थे हर सरफेस पर। अब हमने क्या किया, उसके पार्टिकल्स को और फाइन हमने कर लिया, और फाइन करिए मतलब मशीन में उसको ग्राइंड कर लिया, या फिर कह सकते हैं उसके पार्टिकल्स जो एब्रेसिव पार्टिकल्स थे उनको हमने और छोटा कर लिया, फाइन कर लिया, एक शार्प एज में हमने बना लिया। उसके अंदर कुछ हमने इस तरीके के मेटल को डाला जिसके अकॉर्डिंग हमारे एवरी सैंड के जो पार्टिकल्स थे वो एक तरीके से बॉन्ड कर गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मटेरियल बॉन्डिंग मटेरियल को इसमें एडअप किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने एक व्हील का कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल की क्वालिटीज को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो एब्रेसिव हमारे कहलाएंगे वो हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव यहाँ पर हम बोलेंगे। तो क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी इजिली कंट्रोल्ड एंड देयर इफिशिएंसी इज फॉर बेटर देन नेचुरल एब्रेसिव, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल में क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम इसके अंदर कोई भी एडअप मटेरियल हम मिला सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी इसमें स्टूडेंट कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, और इस टाइप के जो एब्रेसिव कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल एब्रेसिव यहाँ पर बोला जा सकता है। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव ब्रेक विद शार्प क्लियर फ्रैक्चर्स एंड देयर बाय प्रेजेंट न्यू कटिंग एजेस टू द वर्क। Nowadays commonly used artificial abrasive, और आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, अपना एब्रेसिव पार्टिकल्स का ही यहाँ पे स्टूडेंट आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल का ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल हमारे जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली हमारे दो टाइप्स के हमारे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, और साथ ही साथ हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एल्यूमिनियम। तो आर्टिफिशियल जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं दो टाइप्स के हमारे होते हैं, एक तो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आर सिलिकॉन सैंड 52% होता है, इसमें पेट्रोलियम कॉक 34% होता है, कॉमन साल्ट 2% होता है, और सैंड की जो डस्ट होती है हमारे 12% होता है। तो इस तरीके से हमारा सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है। द सिलिकॉन कार्बाइड इज द हार्डेस्ट मैन्युफैक्चर्स एब्रेसिव बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी ब्रिटल। किस टाइम पे हमारा ये ब्रिटल भी हमारे यहाँ पर बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी मेक इट मोर इफिशिएंट फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ such as cemented carbide, cast iron, brass, bronze, copper, aluminium, glass, marble, granite, ceramic material, etc. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बात कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल हमारे जो एब्रेसिव होते हैं वो दो टाइप्स के हमारे होते हैं, एक सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, एक हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बात कर सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मिक्सचर्स ऑफ द मिनरल बॉक्साइड हाइड्रोडेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्ले कंटेनिंग सिलिका आयरन ऑक्साइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे होते हैं वो बेसिकली हम यहाँ पे स्टूडेंट डेवलप करते हैं इस टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल को बाय द हीटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मेटल्स को हीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिलता है, दैट इज द। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्सचर्स ऑफ द मिनरल बॉक्साइड हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड clay containing silica iron oxide titanium oxide etc. In an arc type electric surface furnace, after cooling the mass is cast and graded by passing through screening. It is slightly softer than silicon carbide but it is much
टफर। ठीक है, ये हमारे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो हमारे काफी, इनकी जो टफनेस होती है काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन कार्बाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड हमारा क्या होता है। तो एब्रेसिव पार्टिकल समझ में आ गए, अब बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है कि द मटेरियल विच होल्ड टुगेदर द एब्रेसिव ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ ए व्हील इज नोन एज द बॉन्ड। कि हमारा एक इस टाइप का मटेरियल जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है टुगेदर एक ईच अदर, दिस टाइप ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द बॉन्ड, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं द मटेरियल which hold together the abrasive grains together the abrasive grain in the form of a wheel is known as bond, is known as bond। ठीक है, the degree of hardness possessed by the bond is called the grade of the wheel। ठीक है, यहाँ पे बात कर सकते हैं जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड बोला जाता है। द डिग्री ऑफ हार्डनेस द डिग्री ऑफ हार्डनेस possessed by the bond are known as are known as the grade of wheel। ठीक है, मार्केट में जो भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील मिलते हैं अवेलेबल होते हैं वो हमारे ग्रेड के अकॉर्डिंग हमको मार्केट में मिलते हैं। ग्रेड ए बी सी डी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ग्रेड जो ग्रेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्राइंडिंग व्हील मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या होते हैं, अब बात करेंगे हमारे यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड, कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। मतलब बॉन्डिंग मटेरियल, बॉन्डिंग मटेरियल मतलब जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करके रखता है, बॉन्ड करके रखें, इनको जोड़ के रखें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉन्ड कहलाते हैं। तो वो इस तरीके के हमारे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप से हमारे होते हैं, तो वो बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विट्रीफाइड। ठीक है, विट्रीफाइड हमारा बॉन्ड होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सिलिकेट बॉन्ड। नेक्स्ट रबर बॉन्ड। नेक्स्ट सिलैक बॉन्ड। एंड रेजोनोइड बॉन्ड। So these are the different type of the bond. First is the vitrified bond, rubber bond, silicate bond, and salic bond and resinoid bond. So these are the different type of the bond which are using in the grinding wheel. ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे बॉन्डिंग मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड करने के लिए हमारे काफी ज्यादा हेल्पफुल हमारे होते हैं। तो विट्रीफाइड इज बेसिकली ए विट्रियस क्लास इज मच लाइक पोइट्रीफाइड इन ए किल्न, और विट्रीफाइड टूल आर वेरी रिजिड एंड यूज्ड फॉर सरफेस ग्राइंडिंग ऑफ बेंच सरफेस एंड टूल रूम एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे कि कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील,
कि ग्राइंडिंग व्हील के अकॉर्डिंग किस तरीके से कटिंग एक्शन हमारा होता है, ग्राइंडिंग व्हील का किस तरीके से मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मेटल को रिमूव कराते हैं फॉर द ग्राइंडिंग व्हील के अकॉर्डिंग। तो बात करेंगे यहाँ पर कि एक ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल which are bonded by bond material and these abrasive material act as cutting tool tip। और यही हमारे जो बॉन्डिंग मटेरियल होते हैं या फिर हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल हमारे होते हैं, यही एक तरीके से हमारे कटिंग टूल टिप्स होते हैं। इन कटिंग टूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। ठीक है, मेटल्स को अपने वर्कपीस के सरफेस से मेटल को रिमूव कराने का यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कोई एक ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, और ग्राइंडिंग व्हील के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मिले हुए हैं क्या, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल। और इन एब्रेसिव पार्टिकल को जोड़ने के लिए, बॉन्ड करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड्स हमारे हुए हैं। और ये हमारा क्या है, हमारा वर्कपीस का सरफेस है, जिसको हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी सरफेस को फिनिश करने का काम करते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये इसको हमने काफी ज्यादा जूम करके दिखाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एब्रेसिव पार्टिकल इतने बड़े बड़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल है इतने बड़े बड़े हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारे इनका स्ट्रक्चर्स होता है। इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारे एब्रेसिव पार्टिकल का, वो एक तरीके से सर्कुलर नहीं होता है, ना ही रोलर होता है, वो एक तरीके से इरेगुलर वे में हमारा होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इन्हीं इरेगुलर साइज के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जो हमारे वर्कपीस का जो सरफेस होता है, वहां से मेटल को बहुत ही कम पार्ट्स में यहाँ पे, जैसे आपने डस्ट देखी होगी ना, तो डस्ट के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्या करता है, हमारे सरफेस वर्क पीस के सरफेस से मेटल को रिमूव कराने का काम करता है। तो इन कटिंग प्रोसेस द एब्रेसिव पार्टिकल एट कटिंग एजेस बिकम डल्ड एंड दीज बिकम cracked along the cleavage planes due to the resistance offered by surface material which resist the cutting actions। तो विदाउट एनी फ्रिक्शंस वी कैन नॉट कटिंग ऑफ द मटेरियल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, विदाउट एनी फ्रिक्शंस या फिर विदाउट एनी फोर्स ऑन द बॉडी दैट वी कैन बी नॉट रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्क पीस। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, अपने जो हमारे यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं या फिर कह सकते हैं हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील को अपने वर्कपीस की सरफेस से यहाँ पे अटैच किया जाता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, फिर कह सकते हैं फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसके अकॉर्डिंग मेटल वहाँ पे रिमूव करने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेटल रिमूव किया जाता है। तो दस नाउ कटिंग पॉइंट आर प्रोड्यूस विच कैरी आउट फर्दर कटिंग एक्शंस। This process continues till the abrasive grain get come down the level of the bond and edges of the abrasive grain projection from the face of the grinding wheel and each abrasive particle projection act as the separate cutting tool। बेसिकली यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहूंगा तो इस तरीके से इसका डिजाइन को हम देख सकते हैं। ये हमारा कोई ग्राइंडिंग व्हील है और इस ग्राइंडिंग व्हील में हमने यहाँ पे क्या बना रखे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल। इस तरीके से हमने काफी बड़े बड़े हमने एब्रेसिव पार्टिकल्स को यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये हमारे क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ, ये इस तरीके से हमारा क्या है, बॉन्डिंग है, एब्रेसिव मटेरियल को बहुत बहुत कर सकते हैं, जिसको हम बॉन्डिंग मटेरियल बोल सकते हैं। बॉन्डिंग मटेरियल जो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे स्ट्रक्चर्स को बॉन्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द फेस ऑफ द व्हील। ये क्या है, फेस ऑफ द व्हील, इज द फेस ऑफ द व्हील। यहाँ से हम क्या करेंगे, मेटल को रिमूव कराने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। क्या बात करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पेपर में काफी बार पूछा भी जाता है किस तरीके से
हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको किस तरीके से स्पेशलाइजेशन, मतलब इसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको किस तरीके से स्पेशलाइज्ड किया जाता है। जैसे कि आप मार्केट वगैरह में जाते हैं तो मार्केट में जाकर आप जो ग्राइंडिंग व्हील परचेस करते हैं तो वहां पे आपको ये नहीं बोले, तुमको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ग्राइंडिंग व्हील देना है, आपको ग्राइंडिंग व्हील का आपको कॉर्ड बोलना पड़ेगा, उसका ग्रेड बोलना पड़ेगा, तब आपको वहां पे ग्राइंडिंग व्हील आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये मार्केट में हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग हमको मिल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घर में पेंट्स वगैरह किया जाता है तो पेंट्स पे जो हमारे पीओपी वगैरह लगाते हैं उसको फिनिशिंग करने के लिए, अपनी दीवार को फिनिशिंग करने के लिए वहां पे एमरी पेपर हम मार्केट में लेकर जाते हैं। तो एमरी पेपर जो होते हैं उसके ऊपर हमारे एब्रेसिव पार्टिकल हमारे चिपके हुए रहते हैं एक बॉन्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग, और वो एब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमारे अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग उसके नंबर होते हैं कि किस नंबर का आपको एमरी पेपर चाहिए। तो एमरी पेपर हमारे जैसे आपने देखा होगा कलर, एक तो एक हमारा मतलब एक ब्राउन कलर का आता है, एक चॉकलेटी कलर का आता है, एक मैरून कलर का आता है। तो उसके कलर भी डिफरेंट होते हैं, साथ के साथ उनके जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी हमारे डिफर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कभी छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कभी बड़े। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एमरी पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो वहां पे उनके नंबर साइज के अकॉर्डिंग आपको उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी हमारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो किस तरीके से अपने यहाँ पे अपने ग्राइंडिंग व्हील को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पेपर में पूछा जाता है। आपको एक कोड दे देगा, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसको किस तरीके से स्पेसिफिकेशन किया जा सकता है। वो यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है किस तरीके से हम अपना स्पेशलाइजेशन किया जाता है या स्पेसिफिकेशन करते हैं अपने ग्राइंडिंग व्हील का। तो ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग स्पेसिफाई ऑल द इंपोर्टेंट व्हील कैरेक्टरिस्टिक्स। द मार्किंग सिस्टम कंप्राइज ऑफ 7 सिंबल विच आर अरेंजमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है बेसिकली इसके अंदर हमारे 7 स्ट्रक्चर सिंबल्स हमारे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ग्राइंडिंग व्हील का नाम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर, इसके 7 सिंबल्स हमारे होते हैं। ठीक है, 7 सिंबल्स हमारे यहाँ पर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसके नाम को डिफाइन किया जाता है। तो ये 7 सिंबल हमारे इस तरीके से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो 7 सिंबल हमारे ही हैं। फर्स्ट सिंबल जो होता है वो हमको रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव कोड। मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा मैन्युफैक्चरर्स एब्रेसिव कोड्स हमारे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा फर्स्ट सिंबल होता है। ठीक है, फर्स्ट सिंबल हमारा होता है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट हमको बताता है टाइप ऑफ ग्रिड्स मटेरियल के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चर सिंबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर सिंबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का क्या करता है स्टूडेंट, हमको काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट हमारी हो सकती हैं, कुछ भी डिजिट हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक अल्फाबेट नंबर आता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है एब्रेसिव पार्टिकल्स को, कि हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो कौन सा है। तो एब्रेसिव पार्टिकल मैंने आपको बताया था हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, हमारे नेचुरल होते हैं, हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। बट लेकिन आज के टाइम में जो भी हम अपना ग्राइंडिंग व्हील का यूज कर पाते हैं उसमें हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल ही हमारे यूज कर पाते हैं। जो एब्रेसिव हमारे पार्टिकल होते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स के हमारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एक सिलिका कार्बाइड होता है हमारा, दूसरा क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे होते हैं। तो दोनों में से कौन सा है, तो ए और एस इसको रिप्रेजेंट करेगा। ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे एस रिप्रेजेंट करेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड है, और जेड रिप्रेजेंट करेगा तो जिरकॉन कार्बाइड है। ठीक है, क्या स्टूडेंट हमारा जिरकॉन कार्बाइड से जिसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर आगे की तरफ। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू 36 जो हमको रिप्रेजेंट करेगा ग्रेन साइज के बारे में, कि हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसका साइज कितना है, तो साइज को यहाँ पे डिफाइन करेगा। ठीक है, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट हमारा आता है अल्फाबेट दैट इज द एम जो हमारे ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आती है सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हमारा एक अल्फाबेट आता है जो बॉन्ड के टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं। फिर हमारे 2 अल्फाबेट हमारे वैल्यू होंगे जो मैन्युफैक्चर बॉन्ड कोड को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे हमारे आर्ट जो हमारे मतलब हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं किस कंपनी में मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो अपने अकॉर्डिंग इस वाले कोड को निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 हमारे क्या होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा दैट इज 51, एक तरीके से बात कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है।
किसको रिप्रेजेंट करता है? मैन्युफैक्चरर्स सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसने इसको मैन्युफैक्चर्स किया है। साथ ही साथ बात करेंगे एब्रेसिव पार्टिकल। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? एब्रेसिव पार्टिकल होता है जिसमें कि मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सिलिकॉन कार्बाइड है तो उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना क्लियर है? इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेन साइज। जो हमारा ग्रेन साइज हमारा कितना 45 यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ग्रेन जो होती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमको क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे कि कोर्स जो होते हैं वो बहुत ही टिनी पार्टिकल मतलब एक तरीके से कोर्स जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद मीडियम आते हैं, उसके बाद फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद वेरी फाइन पार्टिकल्स हमारे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं 10, 11, 12, 20, मीडियम 30, 36, 45, 54, फाइन की बात करेंगे तो 70, 80, 90, 100 और वेरी फाइन की बात करेंगे तो इस रेंज में हमारा क्या पड़ेगा? ग्रेन साइज हमको यहाँ पर पड़ेगा। दैट इज द 45। तो 45 हमारे किस में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है। दैट इज द कौन सा? मीडियम ग्रेन साइज हमारे। तो हम बात कर सकते हैं जो ग्रेन का साइज होगा वो कैसे होगा? मीडियम ग्रेन साइज हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेड के बारे में। तो ग्रेड भी हमारे क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं। मीडियम दैट इज द सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। हमारे जो ग्रेड होता है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड हमारे होते हैं। सॉफ्ट में हमारे क्या आते हैं? फर्स्ट इज द, हाँ, तो आठ आठ हमारे अल्फाबेट्स में हमारे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, 8 हमारे अल्फाबेट इसमें आ गए तो सॉफ्ट के अंतर्गत आएंगे। और एच के बाद हमारा आएगा आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो ये हमारे मीडियम्स के अंतर्गत आएंगे। और पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमारे किसके आएंगे? हार्ड के अंदर आएंगे। एक्स और वाई जेड हमारे इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट 26 होते हैं, यहाँ पे कितने? 24 है। तो 8 में 8 और 8 के 24 हमारे हो जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे सॉफ्ट ग्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे और आई जे के एल एम एन ओ पी हमारे मीडियम ग्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे और क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स हमारे हार्ड ग्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे इसमें ओ है तो ओ हमारा क्या है? मीडियम ग्रेड है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं किस तरीके का है ये हमारा मीडियम ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है? डेंस है या हमारा ओपन है? डेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे एब्रेसिव पार्टिकल इसके अंदर भरे हुए हैं। ओपन का मतलब होता है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस हमारा है। ठीक है, तो जैसे बात करेंगे 1 2 3 4, तो एक हमारा ये जो 1 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहा है डेंस को एंड 9 10 11 13 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ओपन को। तो 13 है दैट इज द ओपन स्ट्रक्चर हमारा। इसका है कैसा? इसमें हमारा ओपन स्ट्रक्चर से ज्यादा हमारा डेंस नहीं है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हमारी नहीं है। तो डेंसिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिकल्स को। जिसमें भी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट हमारी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे बॉन्ड। हमारा बॉन्ड किस प्रकार का है? ठीक है, ये हमारे सिंबल है VSRO दैट इज द विट्रीफाइड है, सिलिकेट है, रबड़ है, ऑक्सीक्लोराइड है। मैंने अभी आपको बताया था कि बॉन्ड हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारे होते हैं। विट्रीफाइड, सिलिकेट, रबड़, ऑक्सीलाइड, ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रबड़ को। तो इसके जो बॉन्ड है वो किस टाइप के बने हैं? रबड़ के बने हुए हैं। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड है कि मैन्युफैक्चर में उसको कहां पर मतलब किस इसका जो रिकॉर्ड है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट मार्किंग टू आइडेंटिफाई व्हील। ठीक है, प्राइवेट मार्किंग टू आइडेंटिफाई व्हील तो उसको रिप्रेजेंट करता है 25। तो इस तरीके से 7 स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और ये आपको एग्जाम में देगा ये 7 एक नाम देगा इस तरीके से 7 इंक्लूड होकर 7 स्ट्रक्चर ये जो हमारे यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह आपको दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ बेसिकली अगर मैं बात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑलरेडी हमको दिया ही हुआ था। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो उसमें इसमें हमको क्या दे रखा है? डेट इज द 51 सी, फिर 45, फिर ओ, फिर 13, फिर आर, फिर 25। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं मान लीजिए 55 है। सी की जगह हमारा जो एब्रेसिव टाइप है की बार मैं एल्युमिनियम को ले सकता हूँ। फिर हमारा ग्रेन साइज जो इसका मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 70। ठीक है, ओ की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हार्ड डेट इज द आर ले सकता हूँ मैं। ठीक है, 13 स्ट्रक्चर्स की जगह मैं यहाँ पे कितना ले सकता हूँ 4, इसकी डेंसिटी ज्यादा है 4 ले लिया। आर की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विट्रीफाइड डेट इज द वी और 25 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से ही हमारा नंबर वैल्यू दिएगा पेपर में। आपको 51 क्या कर रहा है? हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हमारा कैसा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमारे यहाँ पे क्या है?
एब्रेसिव है, 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज द वेरी फाइन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेन साइज का फाइन साइज है। 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, इसके हार्ड ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ड ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 4 है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेंस को, हमारे जो स्ट्रक्चर्स है उसका डेंस हमारा ज्यादा है। पी हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड के मटेरियल को या बॉन्ड सिंबल्स को, यहाँ पे बात कर सकते हैं बॉन्ड हमारे किस टाइप का, विट्रीफाइड का है। और 25 हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर एग्जिस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है आपको समझना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे की तरफ जिसमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें बात करेंगे हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किस तरीके से वियर होता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील वियर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, ग्राइंडिंग व्हील वियर, ग्राइंडिंग व्हील वियर। अभी हमने क्या देखा था, ग्राइंडिंग व्हील को हमने बनाया, बनाने के बाद हमने उसका यूज किया मेटल को रिमूव कराने के लिए, अपने वर्कपीस के सरफेस को फिनिश कराने के लिए। अब क्या होता है कि जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्कपीस को यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, उसके साथ साथ क्या होता है हमारे ग्राइंडिंग व्हील भी वियर करने का काम स्टार्ट कर देता है। आप लोग देख पाते होंगे जैसे हमारा साइकिल का पहिया है, टायर है, टायर को अगर मैं ज्यादा किलोमीटर यूज करूंगा, उसको चलाऊंगा तो वो क्या होगा, घिस जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे स्टैंड ग्राइंडिंग व्हील होता है, वो ग्राइंडिंग व्हील भी क्या करता है कि जितना अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल को रिमूव करेंगे, तो मेटल को रिमूव करने के साथ साथ क्या होगा, हमारे जो उसके एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे रिमूव होते रहते हैं, मतलब कह सकते हैं वो भी हमारा वियर होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारे एब्रेसिव पार्टिकल और जो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वो अटैच होते हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग पार्टिकल हमारे रिमूव होते हैं, साथ के साथ हमारा बॉन्डिंग भी यहाँ पे टूटने लग जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वियर होने लगता है। वियर का मतलब क्या होता है, घिसना, ग्राइंडिंग व्हील का घिसना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको एक एक कर्व के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मैं डिफाइन करूंगा, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं, द वियर वॉल्यूम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, द वियर वॉल्यूम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो बेसिकली उसका वॉल्यूम क्या है, हमारा हमारा स्ट्रेंथ हमारा घटा जा रहा है, मतलब एक तरीके से हमारा वॉल्यूम जो है कम होता चला रहा है, या ग्राइंडिंग व्हील हमारा वियर हो रहा है। इधर हमारा क्या हो रहा है, हमारा जितना मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जीरो से अगर मैं यहाँ की मैं बात करूंगा इस वाले कर्व की, तो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वियर स्टेज, इनिशियल वियर स्टेज है, मतलब इतना हमारा घिसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल को रिमूव कर रहे हैं ज्यादा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ पे हमने क्या करा, रिमूव किया है, और रिमूव करने से हमारा क्या होगा, हमारा जो वियर होगा मतलब व्हील होगा वो भी हमारा वियर की कंडीशन हमारी इसकी बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मेटल को हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिमूव किया, उसके साथ साथ हमारा जो व्हील होगा वो पूरा हमारा वियर तरी हो जाएगा, एक तरीके से वियर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या कर जाएगा, फ्रैक्चर्स कर सकता है, हमारा वियर कर सकता है। तो जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील वियर हो जाता है तो उसके जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, और प्रॉपर तरीके से वहां से मेटल को रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ग्राइंडिंग व्हील वियर होता है, क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील वियर होता है। तो इट विल बी नोटेड दैट इनिशियली विद न्यू व्हील वियर इज मोर इनिशियली ब्रेक डाउन पीरियड, बट वंस द लूज पार्टिकल आर आउट व्हील गेट्स स्टेबलाइज्ड एंड वियर टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं कितना किस तरीके से हमारा व्हील वियर हो रहा है, दैट इज द व्हील वियर, दैट इज द रिमूव ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारे यहाँ पर वियर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वियर होता है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट, मैकेनिक्स ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सरफेस फिनिश। क्या मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ग्राइंडिंग फॉर सरफेस फिनिश। फॉर सरफेस फिनिश, मैकेनिक्स ऑफ ग्राइंडिंग फॉर सरफेस फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ग्राइंडिंग व्हील का हम यूज करेंगे अपने मेटल को रिमूव कराने के लिए। मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई भी
ये हमारा कोई सरफेस है मेटल की, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसका सेंटर हमारा यहाँ पे ओ मान लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है एक तरीके से हमारा व्हील मतलब एक पहिए की तरह होता है, ठीक है, एक सर्कुलर की तरह होता है। अगर मैं इस तरीके से सर्कल बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्स यहाँ पे इसका यहाँ पे मतलब इसका जो डायमीटर होगा यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे मतलब डायमीटर तो बेसिकली सेम ही होगा, लेकिन वर्कपीस के ऊपर जब इसको लेकर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आते कि डिस्टेंस हमारी d/2 हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ से आते कि डिस्टेंस भी हमारी d/2 हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, d/2 हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितना डेप्थ ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है हमारा जो वर्क पीस है, वर्क पीस के जो लेयर है फिर कह सकते हैं उसकी जो सरफेस है उसको कितना रिमूव करने का काम कर रहा है, उसको हम यहाँ पे स्मॉल डी में यहाँ पे मान लेता हूँ, दैट इज द स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूंगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, d/2 होगा, क्योंकि डायमीटर तो बेसिकली सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं दैट इज द ए, इसको मैंने यहाँ पर ए पॉइंट मान लिया, दैट इज द ए, और इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा एक पॉइंट नेक्स्ट, दैट इज द बी। ये सी मान लेते हैं, ए बी सी, और इसको एफ मान लेते, ठीक है। ये वाला जो आप लोग को देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्टूडेंट हमारा व्हील का आउटर सरफेस है, या फिर कह सकते हैं व्हील का जो आउटर यहाँ पे वियर है, ठीक है, इसको यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज द एल एस, जो हमारी लेंथ है किसकी, हमारे ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस की लेंथ है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा दैट इज द थीटा एंगल, यहाँ पे उसको मान लेते हैं दैट इज द थीटा एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर क्या होगा, ये वेयर, कि मैंने डेरिवेशन आपको क्लास में करा रखा है कि किस तरीके से कौन सा किस तरीके से मैकेनिक्स होता है हमारा ग्राइंडिंग व्हील का फ्रॉम द वर्कपीस से अपने मेटल को रिमूव कराने के लिए। तो वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, वेयर d क्या है हमारा डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। स्मॉल डी हमारी क्या है, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, स्मॉल डी क्या है, डेप्थ ऑफ कट, कितना हमको काटना है, डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एल एस, दैट इज द चिप लेंथ, एल एस जो है डेट इज द क्या होगा, हमारा चिप लेंथ होगा, कितना हमारा जो चिप है उसकी लेंथ होगी। उसी के साथ बात करेंगे वी स्पीड ऑफ वर्क पीस, स्पीड ऑफ वर्क पीस, साथ ही साथ बात करेंगे वी डब्ल्यू, दैट इज द स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, वेलोसिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो ये हमारे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज द हमारा थिकनेस का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ड्राइव किया था अपने क्लास में, उसके अकॉर्डिंग आपको हमको एक फॉर्मूला निकल के आया था दैट इज द टी एम इक्वल्स टू वी टी अपॉन पी सी वी डब्ल्यू अंडर रूट टी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था।
ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, आपको उसको देख सकते हैं अपनी क्लास में जाकर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो उसको कम से कम 1 घंटा तो डेरिवेशन कंप्लीट होने में लग जाएगा। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारा जो चिप यहाँ पे रिमूव हो रहा है उसका थिकनेस कितना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो डेट इज द फॉर्मूला आता है 2VT अपॉन BC VW स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे की तरफ बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बियर के बारे में, कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील बियर होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बियर। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करता है, वियर करता है, मतलब खराब होता है या घिसता है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पर आता है डेट इज द एट्रिटियस वियर। फर्स्ट क्या आता है हमारा, एट्रिटियस वियर। एट्रिटियस वियर। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेन फ्रैक्चर्स वियर। ग्रेन फ्रैक्चर्स वियर। बॉन्ड फ्रैक्चर्स। बॉन्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेसिंग के बारे में। और नेक्स्ट हमारा होता है ट्रूनिंग। ठीक है, ट्रूइंग। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील वियर। तो ग्राइंडिंग व्हील जो वियर होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारा होता है। एक्टिविटीज वियर की रिगार्डिंग हमारा हो सकता है। ठीक है, ग्रेन फ्रैक्चर्स वियर के अकॉर्डिंग हमारा हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड फ्रैक्चर्स हमारा हो सकते हैं, ड्रेसिंग हमारा हो सकता है, ट्रूनिंग हमारा हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे किस टाइप से हमारा ग्राइंडिंग व्हील का वियर हमारा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एटिटिस वियर के बारे में, जैसे कि मैंने इसके यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया हुआ है, ये हमारे क्या है, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है या फिर कह सकते हैं ग्रीन एब्रेसिव ग्रीन है। ठीक है, इसका इस ग्रेन फ्रैक्चर्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब ये हमारा ग्रेन हमारे वर्कपीस के सरफेस में आता है और यहाँ से चिप को रिमूव कराने का काम करता है, तो यहाँ पे ग्रेन का ही क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। हमारा जो ग्रेन है वही क्या कर रहा है, आपस में टूट रहा है, मतलब चटक जा रहा है, उसका ब्रेक हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, एट्रिटियस वियर के नाम से उसको यहाँ पर बोला जाता है। तो हमारा ग्रेन फ्रैक्चर्स, ये हमारा क्या हो रहा है, ग्रेन का फ्रैक्चर्स हो रहा है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रेन का सरफेस था, भाई मान लीजिए अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से हमारा कोई सरफेस है। अब इस सरफेस को यहाँ से कोई मैटर को मुझे रिमूव कराना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लियर चोंच में लेकर आऊंगा, तभी तो ये क्या करेगा, यहाँ से काम करेगा। अगर मैं इसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर मैं बिल्कुल एक प्लेन ही सरफेस लेकर आऊं और इसको मैं सरफेस से इसको सटा के चलूं, तो ये मेटल को रिमूव तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे ग्रेन साइज का जो हमारा एक मतलब यहाँ पे जो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स होता है, अगर वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, टूट कर कट जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाए, इस टाइप का जो हमारा कहलाता है वियर, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रिटियस वियर यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, वियर फ्लैट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैट वियर हमारा हो रहा है। और इसी वियर को क्या बोलते हैं, एट्रिटियस वियर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, और वो एब्रेसिव पार्टिकल एकदम फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इस टाइप के वियर को एट्रिटियस वियर यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एट्रिटियस इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, एट्रिटियस वियर यहाँ पर बोला जाता है। इसी के साथ बात करेंगे ग्रेन फ्रैक्चर्स भी है। तो ग्रेन फ्रैक्चर्स भी है, मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए इस तरीके से हमारा क्या है, ग्रेन है और बीच में से क्या कर जाए, वो फ्रैक्चर कर जाए, टूट जाए, चटक जाए, तो हमारा ग्रेन फ्रैक्चर्स वियर हो जाता है। और एटिटियस वियर क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा ये इस तरीके से हमारा ग्रेन साइज है, ठीक है, इस तरीके से क्या है हमारा ग्रेन साइज है, और यहाँ पे वो एकदम बिल्कुल सपाट हो जाए इस तरीके से, तो कहने कह सकते हैं इस तरीके से हमारा इसका साइज हो जाए, बिल्कुल सपाट हो जाए, प्लेन हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, एटिटियस वियर हमारा कहलाता है। ठीक है, बॉन्ड फ्रैक्चर्स की मैं बात करूंगा, तो बॉन्ड फ्रैक्चर्स हमारे कहते हैं, मान लीजिए इस तरीके से हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है, हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है, ये हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है, और इसके बीच हमारे जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग मेटेरियल हमारा भरा हुआ है, वो यहाँ से स्ट्रेंथ लैक हो जाए, हमारा टूट मतलब गिर जाए, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे मतलब टूट जाए, तो हमारा बॉन्ड फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर कह सकते हैं जैसे ही मैंने आपको बताया था, इस तरीके से हमारे जो बॉन्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हमारे बॉन्डिंग अटैच होते हैं। अगर ये वाला बॉन्डिंग हमारे यहाँ से ब्रेक कर जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग फ्रैक्चर्स हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। ड्रेसिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है, एक तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग, जब ड्रेसिंग अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग किया जाता है। जैसे कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो एक तरीके से हमारा वीर हो गया, टूट गया। ठीक है, अब हम उसको प्रॉपर तरीके से साइज मतलब साइज में लेकर आना चाहते हैं,
भाई मान लीजिए हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील था वो इस तरीके से हमारा ग्राइंडिंग व्हील था, और वो ग्राइंडिंग व्हील क्या था हमारा, थोड़ा सा यहाँ से फ्रैक्चर क्या है, टूट गया। अब टूटने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से प्लेन करूंगा, मतलब इसको दोबारा से सर्कुलर करूंगा। तो सर्कुलर करने से क्या होगा, चारों तरफ से उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लेन करेंगे, या फिर आगे का जो मेटल है उसको रिमूव करेंगे, और एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक गोल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, उसके फिनिशिंग करना, ग्राइंडिंग व्हील को बिल्कुल प्लेन करना, उसको उसका स्पेशलाइजेशन करना। उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा वियर हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका वियर होना। टूरिंग के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि wheel touring is defined as the act of restoring the cutting face of a grinding wheel. ठीक है, restoring the cutting face of a grinding wheel by removing the abrasive material from the cutting face and sides of the wheel. और ड्रेसिंग क्या होता है, while dressing is defined as the act of improving the cutting section, it can also be describing the sharpening operation. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई भी चाकू है, ठीक है, कोई भी हमारा कटिंग टूल है, अब उसको जो शार्प करना होता है तो शार्प करके क्या करते हैं, उसको पैना करते थोड़ा सा मेटल को रिमूव किया जाता है। तो वो एक तरीके से हमारा क्या होगा, उसका हम क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ड्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हो गया कि एक तरीके से उसको शार्प करना, अपने ग्रेन पार्टिकल को, हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल है, अगर मैं उसको शार्प करना चाहता हूं तो वो एक तरीके से ड्रेसिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा एब्रेसिव पार्टिकल टूट जाता है और उसका एक काफी अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर टूट के गिर जाता है, फिर हम उसका रिपेयरमेंट करते हैं, उसको दोबारा से एक रिसाइकल लेकर आते हैं, उसको एक तरीके से दोबारा से रिसाइज किया जाता है, तो वो एक ट्यूनिंग हमारा कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर्स हमको देखने को मिल पाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर, फर्स्ट इज एटिटिस वियर, जिसमें कि हमारा बॉन्ड जो होता है, हमारा एब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं वो एकदम फ्लैट हो जाता है। ग्रेन फ्रैक्चर, जिसमें हमारा एब्रेसिव पार्टिकल क्या करता है, हमारा ब्रेक कर जाता है, क्रैक हो जाता है। बॉन्ड फ्रैक्चर, जिसमें बॉन्ड का हमारा टूट जाना। एड्रेसिंग और ट्यूनिंग, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, कि हमारी जो ग्राइंडिंग मशीन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, पहले हमारा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन हमारे डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसमें, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का मतलब क्या है, इसके नाम से हमको पता चल रहा है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, कि मान लीजिए कोई इस तरीके से हमारा कोई फ्लैट सरफेस है और उसके सरफेस को मुझे फिनिश करना है, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके वर्कशॉप में जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, बेसिकली सरफेस ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल होती है, जिसमें कि एक वर्टिकल हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। ये हमारा क्या वर्क टेबल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को यहाँ पे स्टेबल किया जाता है, ये हमारा बेड है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हमारा वर्क पीस है या वर्क पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉलम है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी मोटर वगैरह लगी होती है, जो यहाँ पे स्पिंडल के द्वारा हमारे ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट कराने का काम करते हैं, जिसको यहाँ पे व्हील हेड बोला जाता है। और ये हमारा व्हील गार्ड है। व्हील गार्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारा व्हील रोटेट करता है। व्हील गार्ड का मतलब ये है कि जब अपने व्हील का हम यूज करते हैं अपने मेटल से सरफेस फिनिश करने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी काफी ज्यादा स्पार्क क्रिएट होती है, और वो इस स्पार्क जब हम इसको लेकर जाते हैं तो स्पार्क भी इसके साथ साथ हमारे ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने वर्कपीस को अपना फिनिशिंग करते रहते हैं तो वहां पे जो स्पार्क होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो उसको हमारे बॉडी में, हमारी आईज में, हमारे स्किन को डिफेक्ट ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, व्हील गार्ड हमारा लगाया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि व्हील के अकॉर्डिंग हमारा टूट के गिर जाना, तो यहाँ पे इसको सेव करके बचाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इन फीड मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने व्हील को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, कितना गहराई था उसको हमने फिनिशिंग करना होता है, वो हमारा फीड होता है। और वर्क स्पीड हमारा वर्क को मतलब वर्क टेबल को आगे पीछे की तरफ मूव कराने का काम करते हैं। ये क्रॉस हेड होता है जो उसको आगे पीछे कराने का काम किया जाता है। बेसिकली आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं अपने टर्निंग मशीन या फिर लेथ मशीन, मिलिंग मशीन में किस तरीके से इसका रिमूव मतलब अपना मूविंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क पीस को राइट टू लेफ्ट या फिर अप टू डाउन किस तरीके से मूव कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमारा वर्टेबल एडजस्टेबल किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में कि हमारा कोई भी वर्कपीस है उसका फ्लैट, उसकी जो सरफेस है उसको फिनिशिंग करना होता है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, सरफेस फिनिशिंग हमारा कहलाता है। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन उसके हम यूज करते हैं फॉर सरफेस फिनिशिंग ऑफ द सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। तो सरफेस ग्राइंडिंग इज यूज
for flat and plain surface and done with the help of the surface grinder, we can also give finishing to angular or form surface by using special fixtures and from dressing devices. अब मान लीजिए कोई मेरा इस तरीके से हमारा सरफेस मेटल है, अब इसकी जो सरफेस है थोड़ी इस तरीके से रबली है, रफली इस सरफेस है इसकी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे गहरा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे गहरा, तो मैं क्या करूंगा, इसका इतना जो पार्ट्स है वो यहाँ से रिमूव करा दूंगा, तो रिमूव करने से ये ऊपर का पार्ट कट जाएगा और ये मुझको यहाँ पे बच जाएगा, तो इसकी सरफेस को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं फॉर द सरफेस फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होता है, अभी तो हमने क्या देखा, कोई भी हमारी फ्लैट प्लेट थी उसके सरफेस को हमने फिनिश कर दिया। अब हमारे क्या है, कोई भी हमारी सिलेंड्रिकल रोड है, ट्यूब है, तो उसके आउटर सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए, उसके डायमीटर के रिगार्डिंग उसको सरफेस फिनिश करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल मशीन का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा क्या वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा क्या वर्क पीस है, ये क्या हमारा वर्क पीस है, कोई भी सिलेंड्रिकल रोड है उसका हमने एक पार्ट यहाँ पे अपना व्हील के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसको आगे की तरफ अटैच कर दिया, एक हमारे पीछे पेन स्ट्रोक की तरफ, हमारा टेल स्ट्रोक की तरफ यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हेड स्ट्रोक होता है, जहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग व्हील हमारा ये है जो यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम करेगा। ये हमारा क्या है, व्हील हेड है, तो व्हील हेड क्या करेगा, व्हील हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील से अटैच कर दिया है, ये व्हील हेड क्या करेगा, आगे पीछे की तरफ मूव करेगा, इधर करेगा आगे इधर करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये तो ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो चारों तरफ से इसका सरफेस फिनिशिंग हो जाएगा। हमको एक ही साइड से क्या करना है, केवल आगे पीछे की तरफ इसको मूव कराने का काम करना है, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा वर्क पीस यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग इसकी यहाँ पर हो जाएगी। दिस इज द बेस, ये होगा लोअर टेबल हमारी हो जाएगी और ये हमारा क्या होगा, अपर टेबल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग बेसिकली कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे हमको कोई भी सिलेंड्रिकल रोड होती है, सिलेंड्रिकल हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज दैट द वर्कपीस इज हेल्ड बिटवीन द सेंटर, इट इज रोटेटेड बाय ए it is rotated by a deck and a face plate and rotating wheel is seated against it. So cylindrical grinding is used for grinding cylindrical surface which may be parallel, tapered, flit, grooves, shoulders and other form surfaces or revolution. In the cylindrical grinding, rotation wheel is used. Sometimes cylindrical grinder may have multiple grinding wheel. Okay, next हम बात करेंगे यहाँ पर internal grinding wheel के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द इंटरनल ग्राइंडिंग व्हील। इंटरनल ग्राइंडिंग व्हील, एक इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन। इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमारा कोई भी हॉलो सरफेस हमारा होता है, कहीं भी हमारा हॉलो वर्कपीस हमारा होता है, उसके इंटरनल डायमीटर को वहां पे फिनिशिंग करने के लिए, उसके इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए, फिनिशिंग के लिए वहां पे क्या करते हैं, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी हमारा एक सर्कुलर हमारा वर्कपीस है, उसके इंटरनल पार्ट्स को ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या गया, ग्राइंडिंग व्हील हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो इंटरनल ग्राइंडिंग इज सिमिलर टू अदर फॉर्म ऑफ द रोटेशनल ग्राइंडिंग एक्सपेक्ट that as the part rotate the internal features are around by a smaller wheel. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो सेंटर ग्राइंडिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसको कोई सेंटर ही ना हो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, इधर हमारा रेगुलेटिंग व्हील है जिसको हम अकॉर्डिंग टू द नीड उसको रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, वर्क पीस है। अब हमने क्या किया है, मान लीजिए हमारा कोई भी जो हमारा वर्क पीस है, इसको हमने वर्क रेस्ट दिया हुआ है, जिसके ऊपर सफेद मतलब उसको रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, हमारा रेगुलेटिंग जो व्हील होता है उसको अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट्स को ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। छोटा बड़ा व्हील यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने वर्कपीस के रिगार्डिंग, जितना भी हमारा वर्कपीस का डायमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले व्हील को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है,
तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कैन रेगुलेट व्हील द सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक्सपेक्ट दैट देयर इज नो स्पिंडल। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारा स्पिंडल नहीं होता है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कराने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका देखो डायरेक्शन हमारे इस तरीके से रोटेट करेगा, ये हमारा इसके साथ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ रोटेट करेगा इस तरीके से, ये इधर करेगा तो ये इधर करेगा इसके साथ, और ये क्या करेगा, इधर को भगाएगा तो इसको इधर को भगाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग, जिसमें कि हमको कोई भी स्पिंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग डज नॉट रिक्वायर सेंटर होल एंड फिक्चर्स फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। यहाँ पे वर्कपीस को होल्ड करने के लिए ना तो हमको कोई भी फिक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हमको कोई यहाँ पर सेंटर होल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज पॉपुलर एज ए हाई स्पीड लो कॉस्ट ऑपरेशन हमारा होता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज सिमिलर टू सेंटर्ड ग्राइंडिंग एक्सपेक्ट दैट देयर इज नो स्पिंडल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी स्पिंडल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमको नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी ग्राइंडिंग मशीन हमारी होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सुपर फिनिशिंग के बारे में। किसके बारे में, सुपर फिनिशिंग के बारे में। तो सुपर फिनिशिंग क्या होता है, अभी हमने क्या करा था, हमने फिनिशिंग के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस के सरफेस को किस तरीके से उसको फिनिशिंग किया जाता है बाय द ग्राइंडिंग व्हील के अकॉर्डिंग। अब क्या बात करेंगे, सुपर फिनिशिंग क्या होता है। तो सुपर फिनिशिंग क्या होता है, इसका एडवांसमेंट होता है किसका, हमारा फिनिशिंग का। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल तरीके से फिनिशिंग किया था, लेकिन हम क्या करेंगे, फाइन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं सुपर फिनिशिंग यहाँ पर मेटल का करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख पाते हैं, अगर मैं बात करूंगा मेरे कोई पेन है तो इसका सुपर फिनिशिंग क्या हुआ, इसका जो सरफेस है काफी ज्यादा शाइनिंग कर रहा है, तो हमारी क्या की गई, इसके ऊपर सुपर फिनिशिंग क्या हुआ है। ठीक है, या मैं फिर बात कर सकता हूँ हमारे जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिनिशिंग की गई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा चमकीले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी फिनिशिंग की जाती है। तो सुपर फिनिशिंग जो होता है वो काफी ज्यादा हमारा एक तरीके से कह सकते हैं काफी ज्यादा चमकदार होता है, शाइनिंग होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा किसी मेटल पर हमारा कर सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन ये वाला पेपर में पूछा जाता है सुपर फिनिशिंग के बारे में। सुपर फिनिशिंग बेसिकली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सुपर फिनिशिंग इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, सुपर फिनिशिंग के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे सुपर फिनिशिंग के बारे में। सुपर फिनिशिंग रेफर्स टू ए हाई प्रिसीजन मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, हाई प्रिसीजन मशीनिंग प्रोसेस हमारा होता है ये। that enhance the surface finish of a material that enhance surface finish of the material, जो मेटल के सरफेस फिनिश को यहाँ पर काफी ज्यादा इनहेंस करता है। ठीक है, typically metals it involve removing a very thin layer from the surface। ठीक है, it involve या फिर हम बात कर सकते हैं it remove very thin layer from the workpiece। ठीक है, it remove very thin layer from the work surface। बहुत ही एक पतली लेयर में क्या करता है, हमारे सरफेस मतलब वर्कपीस के सरफेस को यहाँ पर रिमूव करता है।
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा कोई वर्क पीस का सरफेस है उसके ऊपर से मिनिमम अमाउंट ऑफ अगर यहाँ पे मेटल के पार्टिकल हमारे रिमूव होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सरफेस होता है काफी ज्यादा हमको सुपर फिनिशिंग यहाँ पे मिल पाता है। तो ये आप लोग देख पाते हैं, अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से हमारा कोई भी चीज है उसको मैं काटूंगा ज्यादा गहराई से तो क्या होगा, ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कोई चीज है उसको मैं बारीक बारीक उसको छीलूंगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर हम टर्निंग वगैरह ऑपरेशन करते हैं, मिलिंग वगैरह ऑपरेशन करते हैं, तो अगर वहाँ पे हम मिनिमम अमाउंट ऑफ लेयर मेटल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे उसकी जो फिनिशिंग हमको मिल पाती है काफी ज्यादा हाईली हमको मिल पाती है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेयर को हम यहाँ पे मेटल को रिमूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको काफी ज्यादा सरफेस फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। तो सुपर फिनिशिंग क्या होता है, एक बात कर सकते हैं कि सुपर फिनिशिंग रेफर्स टू ए हाई प्रिसीजन मशीन प्रोसेस हमारा होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक काफी ज्यादा हाई प्रिसीजन मशीन प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट इनहेंस सरफेस फिनिश टू ऑफ द मटेरियल एंड इट रिमूव वेरी थिन लेयर फ्रॉम द वर्क पीस, दैट इज कॉल्ड द सुपर फिनिशिंग। ठीक है, और इसमें बात कर सकते हैं कि क्या विच रिजल्ट in an extremely smooth and polished finish. This process reduces surface roughness and improve the performance, appearance, and longevity of the material. Super finishing is often used in industries where high quality finish are critical, such as in the production of the bearing, engine components, and precision tools. And this technique can include process the honing, lapping, and micro machining. These type of the operation are be involved in this प्रोसेस। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारे सुपर फिनिशिंग्स में हम बात करेंगे, कौन सुपर फिनिशिंग में हमको कौन कौन सी ऑपरेशन करने को मिल पाती है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, हॉर्निंग होता है। तो हॉर्निंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस विच रिमूव द हॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हॉर्निंग प्रोसेस होगा जो हमारा सुपर फिनिशिंग में हमारा आता है। तो हॉर्निंग प्रोसेस क्या होता है हमारा, दैट इज द इट फिनिश द सरफेस ऑफ द वर्कपीस मेटल। जो हमारा वर्कपीस मेटल होता है उसकी सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली जो हॉर्निंग होता है, अगर कोई हमारी सिलेंड्रिकल रोड होती है या फिर कह सकते हैं कोई हमारा होल होता है या हमारा बोरिंग होता है, वहाँ पे उसके इंटरनल पार्ट्स को यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, हॉर्निंग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हॉर्निंग इज एन ऑपरेशन यूज्ड प्राइमरली टू गिव्स हॉल ए फाइन सरफेस फिनिशिंग। तो इसमें बात कर सकते हैं हॉर्निंग operation is done in the whole finished surface of whole। तो हॉर्निंग ऑपरेशन इज डन इन द फिनिश सरफेस ऑफ होल, जहाँ पे हमारे होल्स वगैरह होते हैं उनको फिनिश करने का काम करता है। A honing tool consists of, जो हमारा हॉर्निंग टूल होता है बेसिकली कंसिस्ट करता है ए सेट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, a set of aluminum oxide and silicon carbide bonded abrasive particle, abrasive particles called stones। कॉल्ड स्टोन्स। ठीक है, तो जो हॉर्निंग टूल होता है बेसिकली कंसिस्ट करता है हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड के हमारे पार्टिकल्स को, जो क्या करते हैं हमारे कोई भी अगर हमारा होल होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा होलिंग ग्राइंडिंग व्हील है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड के हमारे ग्रेन साइज हमारे एब्रेसिव पार्टिकल से हमारा बना हुआ होता है। और ये बेसिकली क्या करता है हमारा रोटेट हमारा इस तरीके से रोटेटली क्या करता है यहाँ पे रोटेट करता है, और उसके साथ हमारा कोई भी होल वगैरह होता है उसके सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर हॉर्निंग ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करते हैं काफी ज्यादा सुपर फिनिशिंग सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं।
They are mounted on a mandrel that rotate in the hole, applying a radial force with a reciprocating axial motion. This action produce a cross section as pattern. ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये क्या होता है, मैंडल्स के अकॉर्डिंग ये अटैच होता है, ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में मोशन करता है, साथ ही साथ हमारा अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा रोटेशनल डायरेक्शन में मूव करता है, और रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करता है, मूव करता है. द स्टोन कैन बी एडजस्ट रेडियली फॉर डिफरेंट हॉल साइज. Honing is also done on the external cylindrical or flat surface and a remove sharp edges on cutting tool and inserts. The fineness of surface finishing can be controlled by the type of size of abrasive used, the pressure applied, and speed. Surface speed range from 45 मीटर पर मिनट टू 90 मीटर पर मिनट. यहाँ पे जो हमारा सरफेस फिनिशिंग हमको डिपेंड करता है उसके स्पीड, हमारे जो हमारा होनिंग हमारा जो टूल्स है उसके रोटेशन पर हमारा डिपेंड करता है कि इसका जो रोटेशन स्पीड है वो हमारी कितनी है. ठीक है, तो लैप उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है लैपिंग प्रोसेस, जिसमें बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, लैपिंग प्रोसेस के बारे में. तो बेसिकली हमारे हॉर्निंग प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये हॉर्निंग टूल है, और यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं क्या, ये हमारे एब्रेसिव हॉर्निंग स्टोन्स हमारे लगे हुए हैं. ये कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल लाइनर है जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर के सरफेस को फिनिश करने का काम करता है. बेसिकली इसका हम यूज करते हैं हमारे सिलेंडर इंजन में, जो हमारा इंजन होता है, इंजन का जो सिलेंडर होता है, हॉल होता है, ठीक है, उसके सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए, सिलेंडर वॉल को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हॉर्निंग ऑपरेशन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग उसके सरफेस को फिनिशिंग किया जाता है वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बात कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस हमारा होता है, दैट इज द लैपिंग प्रोसेस. ठीक है, लैपिंग प्रोसेस, लैपिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसमें हमारा क्या होता है, तो समझने का तरीका ये है कि लैपिंग प्रोसेस में हमारा क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक सरफेस ये है और एक मेरा जो हमारा लैपिंग के रिगार्डिंग क्या करते हैं, अब एक मेरा ये है, इसको मैं इस तरीके से रगड़ के करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा घिसने का काम होगा. तो सेम टू सेम वही काम होता है यहाँ पर. या बात कर सकते हैं कि हमने कोई दो एब्रेसिव पार्टिकल्स को लिया, दोनों को मैं आपस में रगड़ रहा हूँ, तो वो क्या होता है, हमारा एकदम क्लीन हो जाता है. ठीक है, उसकी सरफेस फिनिश हो जाती है. तो सेम वही पार्टिकल हमारे इसमें होता है. यहाँ पे हमारा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा वर्क पीस है, दैट इज द वर्कपीस है. इस वर्कपीस के ऊपर मैंने क्या डाल रखा है, स्लरी, कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, और ऊपर से हमारा क्या होता है, यहाँ पे लैप प्लेट होती है जो उसके ऊपर हमारा प्रेशर डालती है, और प्रेशर डालने के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से आगे पीछे तरफ मूव कराते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी इसकी जो सरफेस होती है हमारी फिनिशिंग हो जाती है बाय द एब्रेसिव पार्टिकल के रिगार्डिंग. या फिर हम कह सकते हैं जब हम कोई भी, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि बर्तन वगैरह जो धोए जाते थे, या फिर बड़े बड़े जो हमारे लोहे के बर्तन वगैरह होते थे, जैसे भगोना, कढ़ाई वगैरह, इस बड़े बड़े पार्टिकल होते, मतलब बड़े बड़े बर्तन होते थे, तो उनको धोने के लिए ईंट का यूज करते थे लोग बाग. तो ईंट को उसके ऊपर रगड़ने का काम करते थे, ईंट को रगड़ते थे, साथ के साथ पानी भी डालने का काम करते थे. तो जैसे पानी डाला फिर ईंट से रगड़ा, पानी डाला ईंट से रगड़ा, तो ईंट का जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल थे वो क्या करते थे, उस बर्तन के सरफेस को फिनिशिंग करने का काम करते थे, वहां से मैल गंदगी छुटाने का काम करते थे. सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, लैपिंग प्रोसेस में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो इसमें हम क्या करें, जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है, जिसमें क्या आप लोग देख पा रहे हैं फ्री रोलिंग पार्टिकल्स, यहाँ पे जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है, या फिर कह सकते हैं कि हमने रेत के अकॉर्डिंग उसको मांझने का काम कर रहे हैं, तो फ्री पार्टिकल्स हमारे इस तरीके से हैं. ठीक है, और ये हमारे क्या है, हमारे वर्कपीस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे वर्कपीस क्या है, हमारे रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इसी तरीके से ये भी हमारा रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगी. दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी. सेम होगी तो हमारे यहाँ पर रिमूव नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिट होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, दोनों का सरफेस कॉन्टेक्ट हमारा ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो घिसने का वो काम करेगा. तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो पार्ट्स आपस में सटकर चलने का काम करते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वहां पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है. और फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारे मेटल को रिमूव करने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं उसको वियर करने का काम करता है, घिसने का काम करता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या करेगा, मेटल हमारा घिस जाएगा, सरफेस हमारी घिस जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन तरीके से यहाँ पे उसको बनाया जा सकता है. तो लैपिंग इज ए फिनिश ऑपरेशन यूज्ड ऑन फ्लैट और सिलेंड्रिकल सरफेस. तो लैपिंग जो होता है वो हमारा एक फिनिश ऑपरेशन होता है. बेसिकली इसका हम यूज करते हैं किसको, फ्लैट और सिलेंड्रिकल सरफेस करने के लिए. द लैप इज यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन, कॉपर, लेदर और क्लॉथ. यहाँ पे जो हमारा लैप जो होता है, जो हमारा बना होता है, लैप प्लेट्स बेसिकली हमारा बना हुआ होता है कास्ट आयरन का, कॉपर का, लेदर का, क्लॉथ का. द एब्रेसिव पार्टिकल आर एम्बेडेड इन द लैप और दे मे बी कैरिड थ्रू स्लरी. ठीक है,
And depending on the hardness of the workpiece, lapping presents range from 7 kPa to 140 kPa, and material removal in lapping usually range from 0.003 से 0.3 mm। यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, यूजेस ऑफ लैपिंग अगर मैं बात करूंगा तो एयरक्राफ्ट पिस्टन पिंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ऑटोमोटिव ट्विस्ट पिंस के रिगार्डिंग उसका यूज करते हैं, डीजल इंजन में इंजेक्टर पंप्स पार्ट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स का हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा सुपर फिनिशिंग हमारा था पॉलिशिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? पॉलिशिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, पॉलिशिंग प्रोसेस का क्या होता है? देखो, पॉलिश का मतलब ये नहीं कि हमने किसी मेटल के ऊपर हमने पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया तो पॉलिश हो गया, वो पॉलिशिंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी हमारा सरफेस है, कोई भी हमारा मेटल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको पॉलिशिंग की जाती है, मतलब उसको वहां पे घिसा जाता है। तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक मेटल को लगा दिया जाता है, मेटल को सूखने के बाद उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, उसको फिनिशिंग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई सरफेस था, ये इस तरीके से हमारा कोई सरफेस था, अब इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक कोई मतलब जिसका मेटल लाकर मैंने पाउडर मेटल लाकर इसके ऊपर मैंने मतलब घेर दिया और उसके सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर दे। प्लेन करने के बाद क्या करेंगे, अपना ग्राइंडिंग व्हील लेकर आएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको घिसने का काम करेंगे और इसकी सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिशिंग कहलाता है। पॉलिशिंग बेसिकली हमारा सिमिलर होता है लैपिंग के रिगार्डिंग, जैसे लैपिंग में हमने डिस्कस किया था, तो इसमें क्या होता है, पॉलिशिंग ब्लॉक बेसिकली हमारा ये पॉलिशिंग पैड है, और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज द एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे लगे हुए हैं, और ये हमारे क्या है, हमारा वर्क पीस है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर हमारा क्या है, हमारा कैरियर है जो क्या करेगा, नीचे तरफ हमारा फोर्स का अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, हमारा पॉलिशिंग की प्रोसेस हमारे यहाँ पर कर रहा है, तो ये हमारा कर रहा है यहाँ पे फोर्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे लैपिंग प्लेट्स होती है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो क्या करते हैं यहाँ पे मेटल को रिमूव कराने का काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा फिनिशिंग हमको देखने को मिल पाती है। फिर कह सकते हैं कि किसी का कलर उड़ चुका है या फिर किसी का कलर जो गंदा हो चुका है, उसको उसके ऊपर की ऊपरी परत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलिशिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर नया पेंट करना नहीं होता है, उसके क्या कर सकते हैं, वहां पे उसके ऊपर की सरफेस को वहां पे रिमूव कर देंगे तो हमको नई सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, पॉलिशिंग की ऑपरेशन की जाती है। किसकी ऑपरेशन की जाती है, पॉलिशिंग ऑपरेशन यहाँ पर की जाती है। तो पॉलिशिंग इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए स्मूथ lustrous surface finishing, and two basic mechanics are involved in the polishing process: fine scale abrasive removal and softening and simmering of surface layer by frictional heating during polishing. The shiny appearance of polished surface result from the simmering actions, and part with the irregular shapes and sharp corner, deep recesses and sharp projection are difficult to polish. ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे केमिकल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या था, केमिकल मशीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, केमिकल मशीनिंग मैकेनिकल पॉलिशिंग। तो केमिकल मशीनिंग पॉलिशिंग बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है, केमिकल का यूज करेंगे, मैकेनिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिशिंग की जाती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा पैड कंडीशनर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, जो स्लरी के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे स्टैंड उसको डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल का यहाँ पे यूज किया जाता है, और केमिकल्स के रिगार्डिंग क्या करते हैं, इसके सरफेस को यहाँ पे फिनिश करने का काम किया जाता है। ठीक है, बाय द केमिकल के रिगार्डिंग क्या करते हैं, इसके सरफेस को फिनिशिंग करने का काम किया जाता है। तो केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए केमिकल रिएक्टिव सरफेस इज पॉलिश्ड विद केमिक स्लरी इन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारा होता है, जो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पैटर्न्स या फिर कह सकते हैं वर्कपीस के जो ऊपरी सतह होती है, वहां से उसको रिमूव कराने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई हमारे केमिकल्स हम यूज कर पाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखो मार्केट में काफी ज्यादा हमारे केमिकल्स मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस को फिनिशिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मतलब हार्पिक आता है, ठीक है, कोलिन आता है, ये केमिकली तो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सरफेस को फिनिशिंग करने का मतलब उसकी सरफेस के ऊपर जो गंदगी होती है उसको हटाने का काम करते हैं। उसी तरीके से मेटल के ऊपर के जो हमारी गंदगी होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, फिर उसका सरफेस होता है, उसको रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक केमिकल पार्टिकल का यूज करते हैं, उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स डालकर वहां पे मेटल को रिमूव कराने का काम करते हैं। क्योंकि जो हमारे मटेरियल हमारे पार्ट्स होते हैं, तो वो उसका जो सरफेस होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो वहां पे उसको रिमूव कराने के लिए हमको मैकेनिकल पावर की ऑलरेडी आवश्यकता होती है।
तो केमिकल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं और वहां पे उसको स्टूडेंट एक तरीके से अपना पॉलिशिंग के अकॉर्डिंग क्या करें, वहां पे उसको हटाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग हमारे यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। ठीक है, लास्ट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग से मतलब हमको पता चला है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मान लीजिए कोई हमारी दो इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पे पीछे हमारा क्या है, वर्कपीस है। तो एक वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर क्या भरेगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो करने के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो सॉलिड्स हमारा भरा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे क्या करेंगे, मूव करने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे, तो जैसे इसके अंदर कोई हमारी जो वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर जितनी भी हमारी इंप्योरिटीज वगैरह लगी हुई हैं, तो चार्जिंग के अकॉर्डिंग वो हमारे जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे रिमूव करने का काम करेंगे। जैसे आप लोग ये देख पा रहे हैं, हमारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ रिमूव करने का काम कर रहे हैं और हमारे इन इलेक्ट्रोड्स पर क्या कर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम बात कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉलिशिंग। तो इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए मेटेलिक वर्कपीस। यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द मेटेलिक वर्कपीस से। मिरर लाइक फिनिशिंग कैन बी ऑब्टेन एन ए मेटल सरफेस बाय द इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। अगर हमको एकदम बिल्कुल मिरर लाइक, जैसे जो शीशा हमारा चमकता है, मिरर हमारा चमकता है पॉलिशिंग के अकॉर्डिंग, अगर इस टाइप की पॉलिशिंग को करनी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग का यहाँ पे स्ट्रेंड यूज किया जाता है। बिकॉज देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस, दिस प्रोसेस इज पार्शियली सुटेड फॉर पॉलिशिंग इरेगुलर शेप एंड इलेक्ट्रो पॉलिशिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर डिबरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसको बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो यूनिट नंबर 3 था वो केवल आपका ग्राइंडिंग और सुपर फिनिशिंग था। लास्ट में मैंने सुपर फिनिशिंग मैंने आपको क्वेश्चन कराया। बेसिकली लास्ट ईयर भी आपको पूछा गया पेपर में, सुपर फिनिशिंग क्या होता है, कितने टाइप की सुपर फिनिशिंग होती है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन आपको मैंने करा दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वाले यूनिट में, तो ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बट लेकिन इनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि हर एक यूनिट में से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो 7 और 7 समझो, 7 21 22 नंबर का एक यूनिट से, हर यूनिट से पूछा जाता है। तो ये छोटा यूनिट भी है और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार भी आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमने यूनिट नंबर 3 के जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 3 था, ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा दिए। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।